माननीय अध्यक्ष जी, दुख तब होता है कि जिस प्राइमरी विद्यालय से लोग निकलकर आईएएस पीसीएस बन करके प्रदेश और देश की सेवा करते थे, आज उन प्राइमरी विद्यालयों की हालत इस सरकार ने वो बना दिया कि ढिढोरा पीटते हैं कि मुफ्त में भोजन देते हैं, ड्रेस देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गांव का कोई बच्चा वहां पढ़ने नहीं जाना चाहता। कारण क्या है कि हमारे जो योग्य टीचर हैं, जिन्हें पढ़ाना चाहिए, उनसे एसआईआर कराया जाएगा, पंचायत की वोटर लिस्ट बनवाई जाएगी। हद तो तब हो गई माननीय अध्यक्ष जी कि जब उन्होंने पालतू आवारा कुत्तों की गिनती में उनकी ड्यूटी लगा दी गई। हद तो तब हो गई कि जब उनका मूल काम है उससे उनको हटा दिया गया। इसके कारण जिस तरह से प्राइवेट विद्यालय आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फल फूल रहे हैं, गरीब अपने बच्चे को पढ़ाना तो चाहता है, बड़ी मेहनत करके मशक्कत करके किसी तरह से फीस का इंतजाम करता है, लेकिन जब उसका बच्चा स्कूल के अंदर जाता है तो उसकी महंगाई से, वहां की व्यवस्था से उसकी कमर टूट जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, वही हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं, सुबह स्कूल खोलते हैं, पढ़ाने की जगह पर साथ साथ में वो पंचायत से लेकर के जो भी सरकारी काम है सब कामों को रात दिन करते हैं, लेकिन जब उनके मानदेय की बारी आती है तो सरकार के पास उनका कोई इंतजाम नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इतने गंभीर विषय पर माननीय मंत्री जी ने एक जवाब दिया है कि हमने शिक्षकों की योग्यता निर्धारित की है, पाठ्यक्रम मानदेय निर्धारित किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, जो आपने शिक्षकों की योग्यता निर्धारित की है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इन प्राइवेट विद्यालयों में कितने विद्यालयों की आपने आज तक जांच कराई जो योग्यता के आधार पर अध्यापक रखे गए, या जो आपके शासनादेश का पूरी तरह से अनुपालन किया गया, उनकी संख्या क्या है? और अगर योग्यता के आधार पर नहीं रखे गए तो उन विद्यालयों में कितने विद्यालयों के खिलाफ आज तक आपने कार्रवाई की है? दूसरी मांग मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो किताब के नाम पर, ड्रेस के नाम पर निर्धारित दुकानों से लूट की जाती है, क्या उसके लिए सरकारी आधार पर कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जो कम से कम दाम पर किताब और ड्रेस बच्चों को आसानी से उपलब्ध हो सके? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में सदन में सवाल पूछा गया, इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा रटा रटाया जवाब दिया जाता है कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, तो हम शिक्षा मित्र अनुदेशक कार्यरत है, जिससे बच्चों और शिक्षकों का समानुपात मिल रहा है। विगत कई वर्षों में माननीय मंत्री द्वारा जो कभी 1,26,000, कभी 85,000, कभी 5112 पद खाली होने का डेटा सदन में समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उक्त पदों को भरने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही सरकार की सही नीति न होने के कारण परिषदीय विद्यालयों की स्थिति बड़ी दयनीय है। गाँव में जो परिषदीय विद्यालय हैं उनको सरकार द्वारा मर्ज किया जा रहा है अथवा बंद किया जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गाँव के विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, लेकिन जो मधुशालाएं हैं उनको गाँव में खोलने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज लगभग 20 से 25 लाख युवा डीएलएड सीटेट टेस्ट पास करके शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर प्रदेश से भर्ती ना निकलने के कारण उनको मजबूरी में दूसरे प्रदेशों की ओर जाना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, लेकिन इनको शिक्षा कार्य के अलावा जितने भी सारे काम हैं उतने पूरे काम शिक्षकों को दिए जा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों की जो बिल्डिंग है उनकी स्थिति बहुत ही जर्जर है, पूरी तरह से कोई भी गाँव जो विद्यालय माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा जो पहला अनुपूरक है कि क्या सरकार जो पुराने शिक्षक है जिनकी नियुक्ति पूर्व में एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार हुई थी, लेकिन अभी हाल में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जो शिक्षक टेट उत्तीर्ण नहीं है उनको टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, क्या उस विषय पर सरकार कोई विधिक राय लेकर उस पर उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए कोई प्रयास करेगी कि नहीं करेगी? और आपके माध्यम से माननीय मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो बेसिक शिक्षा में सर शिक्षा मित्र अनुदेशक कार्य कर रहे हैं, अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के लिए माननीय न्यायालय ने भी निर्देश जारी किया है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को प्रति माह कम से कम 30,000 रुपये तक का मानदेय देने की व्यवस्था करेगी कि नहीं करेगी?